Hello friends, let's do some question which is based on permutation groups. This is the question number 46 in Gallian book question. According to this question, show that for n is greater than equal to 3, the center of Sn is equal to identity. इस क्वेश्चन में अगर n की वैल्यू व्हेन द n की वैल्यू क्या है इज अ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए हमें शो करना है इन अ सेंटर ऑफ दिस Sn इज ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट्स. इसके साथ हम एक रिजल्ट और इम्प्लाई कर सकते हैं कि Sn कैसा होगा, हमारा नॉन एबिलियन ग्रुप होगा. वाई नॉन एबिलियन? क्योंकि इसके सेंटर में क्या है, ओनली सिंगल एलिमेंट है, दैट इज आइडेंटिटी. और हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप के सेंटर में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि मेरा ग्रुप कैसा होगा, नॉन एबिलियन होगा. बट अगर एबिलियन होता तो कंप्लीट जो एलिमेंट्स होते हैं एसएन ग्रुप में वो किस में होते हैं, उसके सेंटर में होते हैं. बट अभी हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमें शो करना है इन दिस द सेंटर ऑफ दिस Sn is only identity, this equal to the identity. So इसको प्रूव करने के लिए हम जरा इंफॉर्मेशन लिखते हैं. गिवन इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ परमुटेशन. जो परमुटेशन के क्या है, हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है. तो सो आइडेंटिटी इज ऑलवेज इन सेंटर ऑफ Sn. So this I have written this here. So we know that the identity permutation commute with every permutation. So identity belongs to center of group. Or what is center of group? Here group is Sn. So this is equal to center of Sn. So अगर हमें ये दिखाना है आइडेंटिटी के अलावा कोई और नहीं है, सो सब इससे पहले हमें कोई परमुटेशन लेनी पड़ेगी. सो लेट सिग्मा बी एनी परमुटेशन इन Sn. कहाँ से ली, Sn ग्रुप से ली, विच इज अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट. और यू कैन से दिस सिग्मा इज अ नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन. वाई नॉन आइडेंटिटी? क्योंकि आइडेंटिटी इज ऑलवेज देयर इन दिस Sn. आइडेंटिटी ऑलरेडी है. हम डिफरेंट परमुटेशन या डिफरेंट परमुटेशन के लिए हम डिफाइन करेंगे कि वो कैसी हैं, वो कम्यूट नहीं करती हैं, या अगर कम्यूट करती हैं तो इस Sn में होनी चाहिए. सो सिग्मा हमने लिखा, दिस इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन का मीनिंग है दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. ये दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू आइडेंटिटी. एप्सिलॉन और आइडेंटिटीज एज अ सिमिलर वर्ड. बुक में एप्सिलॉन यूज किया है, हम आइडेंटिटी लिखें या एप्सिलॉन, जिसमें आपको कन्वीनियंट हो वो वर्ड आप लिख सकते हो. सो परमुटेशन सिग्मा हम ऐसा ले रहे हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. अगर आइडेंटिटी नहीं है तो क्या होगा, सिग्मा आई की इमेज क्या होगी, आई ना होकर जे होगी. अगर आइडेंटिटी होता तो सिग्मा आई की इमेज क्या होती, आई होती. अगर हम सिग्मा को बोलें, दिस सिग्मा हमने परमुटेशन लिया, यहाँ हम सिर्फ स्पेसिफिकली एक सिंगल एलिमेंट दिखा रहे हैं कि अगर आई इक्वल टू आई है, इट मीन्स ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी यानी कि जब मैं 1 लूँगी तो उसकी इमेज 1 होगी, 2 लूँगी तो उसकी इमेज 2 लूँगी. तो हम इस तरह का नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सिग्मा आई विच इज़ इक्वल टू जे. जब मैं एलिमेंट आई लूँ तो उसकी इमेज क्या है, जे आई. तो मैंने ऐसा एक सिग्मा फ्रेम किया है जो आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं है, उसके अलावा है. और ये सिग्मा जो परमुटेशन है वो किस में से है, Sn में से. सो दिस इफ सिग्मा बिलोंग्स टू दिस सेंटर ऑफ Sn, अगर ये सेंटर में है Sn में, तो ये क्या करेगी, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप, सिग्मा f इज इक्वल टू f सिग्मा फॉर ऑल f बिलोंग्स टू Sn. सो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज द f is a all permutation in Sn. If this sigma belongs to the center of Sn, so it means this sigma is commute with every element of Sn. सिग्मा क्या करेगी, Sn के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगी अगर ये सेंटर ऑफ Sn में है. Where f is the permutations of in Sn. किसकी है f, ये Sn की permutations है. Now what we are claiming here, sigma does not belongs to
दिस डज नॉट बिलोंग टू क्या, सेंटर ऑफ एसएन. सो दिस सिग्मा डज नॉट बिलोंग्स टू एसएन का मतलब है सेंटर में नहीं. हम क्या क्लेम करेंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी आइडेंटिटी दिया है. सो हम ये प्रूव करेंगे जो हम सिग्मा परमुटेशन जो सेंटर ऑफ एसएन में ले रहे हैं वो एसएन ग्रुप के परमुटेशंस के साथ कम्यूट ही नहीं करती है. कम्यूट नहीं करेगी तो उसके सेंटर में नहीं होगी, और अगर सेंटर में नहीं होगी तो सिर्फ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. सो वी आर क्लेमिंग हियर सिग्मा डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर ऑफ एसएन. So let construct a permutation which does not commute with this sigma. जो हमने sigma लिया उसके साथ क्या करती है, commute ही नहीं करती है. So let's take a permutation k in such Sn which such that k is not equal to I, j. किसके equal नहीं है, I, j के equal नहीं है. So अब हम क्या कर रहे हैं, sigma हमने Sn में से ले ली है और हमने क्या किया, इसको शो भी कर रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ Sn में है. बट टाउ हम एक और परमुटेशन डिफाइन करें, दिस इज इक्वल टू आई कॉमा के. 2 साइकिल की हमने ले ली है, किसी भी टाइप की हो सकती है, क्योंकि एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. बट आई एम टेकिंग हियर अ टू लेंथ साइकिल दैट इज आई कॉमा के. इट मीन्स द टाउ इज अ परमुटेशन वेयर image of this I is k and the image of this k is I. I किससे मैप्ड है, k से, और k I से मैप्ड है. इस तरह की मैंने कोई परमुटेशन ले लिया है जिसका नाम मैंने क्या दिया, टाउ दिया है. अब अगर वो सेंटर में है, दिस परमुटेशन बिलोंग्स टू दिस Sn एंड सिग्मा इज ऑल्सो इन Sn, बट वी आर कंसिडरिंग हियर दिस सिग्मा इज अ पार्ट ऑफ, इज द एलिमेंट ऑफ center of Sn. So consider this sigma tau I. What is the image of this tau I is here k. So this is equal to sigma k. Now suppose this is our equation number 1. ये हमने इसको क्या लिया है, हमारी इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया है. इसको हम अगेन यूज करेंगे क्योंकि कम्यूटेटिविटी दिखा रहे हैं सिग्मा और टाउ के बीच में. नाउ द वैल्यू ऑफ दिस टाउ एंड सिग्मा आई. सिग्मा आई हमने कैसी की थी परमुटेशन, नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन. तो सिग्मा आई की इमेज क्या है, जे. एंड व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस टाउ जे. यहाँ पे देख रहे हो आप जे मिसिंग है, इट मीन्स जे कैसा है, सेल्फ मैप्ड एलिमेंट है, क्योंकि आई की इमेज के है और के की इमेज आई है. जे मिसिंग है यानी कि यूनिट उसकी क्या है, जे से मैप्ड है. तो टाउ जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे. सिंस सिग्मा इज अ परमुटेशन and we know that the permutation is 1 onto mapping. So permutations में कैसी होती है, 1 and onto mapping होती है. हर एक एलिमेंट की क्या होगी, एक डिफरेंट इमेज होगी. सो द सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू क्या है, जे. बट सिग्मा ऑफ के इज नेवर इक्वल टू जे, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, जे, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू कुछ और होगी, बट के इज नेवर इक्वल टू दिस जे. तो सिग्मा के कभी भी कैसा नहीं होगा, जे के, क्योंकि यहाँ एक यूनिक इमेज है. इस आई की इमेज अगर जे हो गई है तो जे की इमेज आई हो सकती है, बट किसी के की इमेज जे नहीं होगी. सो दिस सिग्मा के इज नेवर इक्वल टू दिस जे. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ये हमने 1 के लिए लिखा है. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 एंड सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है, तो from equation 1 and 2 I can write the sigma tau I is never equal to tau sigma I. So this sigma tau is not equal to tau sigma, and this implies this sigma does not belongs to center of Sn. और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. दिस सिग्मा यानी कि सेंटर में क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी परमुटेशन है. सो दिस रिजल्ट इम्प्लाइज the center of Sn is equal to identity. Since sigma was any arbitrary non-identity permutation. sigma हम कैसे लेके चले थे, नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन लेके चले थे, और हमने इसको शो किया कि इसे किसी भी सेंटर और किसी भी Sn ग्रुप के सेंटर में क्या होगा, ओनली आइडेंटिटी होगी. और वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट दीज टाइप्स groups are non-abelian group. Commutativity हमने शो की, these types groups are non-commutative. We can also conclude that the Sn groups are non-abelian group. Let's do some more questions.
The another question is, why does the fact that the order of the elements of A4 are 1, 2, 3 imply that the center of this A4 is equal to identity? सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर सेंटर क्या है, एस एन की जगह A4, यानी कि S4 की बात हुई है। S4 का हमारा एक सब ग्रुप है A4, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। इस ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में कौन से कितने एलिमेंट्स होंगे? ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन दिस ZA4। द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस A4 हमने देखा, ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या है A4 में? 1, 2 एंड 3। इट इज ऑलरेडी गिवन, बट we can also find the order possibilities of in A4 कि A4 में हमारे पास क्या है? इवन परमुटेशंस का कलेक्शन है। सो आइडेंटिटी इज ऑलवेज देयर, वी नो दैट आइडेंटिटी इज अ इवन परमुटेशन, and the ABCD types elements are also there in this A4, so order of 2, and the ABC type elements are also in A4, the order of these type elements are 3. So the possibilities of order in A4 are 1, 2 and 3. Now the question is, the center of this A4 is equal to identity. Again we have to show this these type groups are non-abelian, or in this center of A4 is only identity element. So it is our given information. The order possibilities are 1, 2 and 3. So it means 1, 2 type elements are there, and 1, 2, 3 types elements are here. And we have to show this Z of A4 which is equal to identity. How we can prove this? This center of A4 is contains only identity element. This contain only identity element. So let's take a permutation sigma which is not equal to identity. We are taking here a non-identity permutation. The name of this permutation is sigma. This belongs to center of A4, and we know that the center of groups are subgroup of any group. Here the group is A4, so this implies the Z of A4 is a subgroup of A4, or we can say the center of A4 is a subset of this A4. So it is clear that the order of sigma can be 1, 2 and 3. Why 1, 2 and 3? Because the order of A4 contains only order 1, 2, 3 types elements. A4 में जो elements के order की possibilities क्या है? 1, 2 and 3. So possible order of this sigma भी यानी permutation in this center. So order की possibilities क्या हो सकती है? 1, 2 and 3. But sigma is our non-identity permutation. What we are assuming here, sigma be any non-identity permutation. So sigma कैसा है? This is not equal to identity. So if the order of sigma is equal to 2, अगर हमने sigma का order क्या ले लिया? 2, तो order of this sigma is equal to 2, then we can find a permutation of order 3. हमारे पास कैसा होगा? एक order 3 का भी permutation होगा. सो ऑर्डर 3 की परमुटेशन को सिग्मा जो हमने ऑर्डर 2 है उसके साथ अगर हम कम्यूट कराते हैं तो सिग्मा और टाउ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाए? क्योंकि बिकॉज सिग्मा ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा इज 2, यानी कि सिग्मा का मैंने ऑर्डर लिया है 2 एंड टाउ का ऑर्डर लिया है 6. वी नो दैट एनी डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, एंड द ऑर्डर डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट तो करते हैं, बट हमने क्या किया? एक का ही डिफाइन किया है. इसको हम यूज ना करके हमें ऑर्डर निकालना होगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा एंड टाउ विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सिग्मा एंड ऑर्डर ऑफ टाउ. सो द ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 6, यानी कि सिग्मा टाउ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 6. सिग्मा हमने क्या लिया है? एक परमुटेशन लिया है ऑर्डर 2 की. अगर वो मेरी ये परमुटेशन सेंटर ऑफ A4 में है, सो इसका पॉसिबिलिटी मैंने क्या ले ली है? 2 ले लिया है, और एक अनदर परमुटेशन लिया है जो किसका, जिसकी ऑर्डर क्या है? 3. अगर इन दोनों को कम्यूट करते हैं, ये हमारे क्या है? अलग डिफरेंट परमुटेशन है A4 की, तो इनके ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिग्मा टाउ का 6 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि A4 में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर क्या है? 6 होगा. सो दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस. सिमिलरली अगर मैं ऑर्डर ऑफ सिग्मा जो है उसका 3 लो, देन वी कैन फाइंड एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 2.
सो टाउ का ऑर्डर हमें क्या लेना होगा, 2 लेना होगा. इन सच मैनर द ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा टाउ इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू 6, which is again a contradiction case. So this sigma and tau order possibilities 2 and 3 is not possible in an A4. So we can conclude this result as the tau A4 is trivial and this Z4 not tau Z A4 is trivial and the order of this center of A4 is equal to 1. यानी कि इसके सेंटर में क्या होगा, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. जब हमने केस ट्राई की आइडेंटिटी के अलावा ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3, तो अगर वो सेंटर में है तो वो एलिमेंट्स SN यानी कि जो A4 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके साथ कम्यूट करने चाहिए. अगर कम्यूट करते हैं तो हमने दिखाया कि क्या है, उनके ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या आ रही थी, 6. बट वी नो दैट इन A4 देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6. तो इस तरह से हम दोनों केसेस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ A4 में क्या होगा, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा.